राम के पुष्पक विमान को देखकर तीर्थयात्रियों की विविध कल्पनाएं। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, मेरे हृदय में एक संशय है। वह मैं आपके सम्मुख कहता हूँ, आप उसको दूर करें, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही कृपालु होते हैं। मैंने सुना है कि सवारी पर बैठकर तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर आपने जो कहा कि श्री राम ने विमान पर सवार होकर यात्रा की, सो क्यों? यही मुझे संदेह है, इसे आप निवृत्त करें। शिष्य के वचन को सुनकर गुरु ने कहा, श्री रामदास बोले, शास्त्र में यह भी लिखा है कि ऐसे छत्र चमरधारी पुरुष को पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए जो किसी द्वीप का अधिपति राजा हो। हाँ, मांडलिक अर्थात किसी एक मंडल के राजा को तो पैदल ही यात्रा करना उचित है। बड़े पृथ्वीपति को, देवता को, जिसका विवाह होना हो, ऐसे वर को तथा मठाधीश को पैदल चलकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अतः तुमको श्री राम की विमान के द्वारा यात्रा में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। उन्हीं रामचंद्र की आज्ञा के अनुसार और लोग भी विमान पर सवार हुए। ईश्वर की चेष्टा को कौन समझ सकता है? अब तुम श्री राम की प्राचीन कथा सुनो। त्र्यंबक धाम से चलकर श्री राम उस पर्वत पर गए जहां सीता के साथ उन्होंने प्रथम निद्रा ली थी। वहां पर उन्होंने 3 रात्रि निवास किया। सप्तशृंग पर्वत पर जाकर अनेक मनोहर स्थानों में भ्रमण किया। वहां से अगस्त्य मुनि के आश्रम को गए। बाद में सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पधारे। पश्चात चैलपुर गए। वहां दृषणेश्वर को नमस्कार किया। शिव तीर्थ में स्नान किया। रमणीक देवगिरी देखा और वहां से विरजा क्षेत्र में गए। वहां मातापुर निवासिनी देवी को नमस्कार कर अनेक स्थानों को देखते हुए देववाट में जाकर नरसिंह को प्रणाम किया। सीता सहित राम ने बाद में जाकर पयोष्णी नदी में विधिवत स्नान करके बंधु सहित तापी के उद्गम स्थान में स्नान किया। पश्चात राम नाम के पर्वत पर जाकर रेवा में स्नान करके ओमकारेश्वर की पूजा की और पश्चिम की ओर के अनेक स्थान देखे जो कि बड़े पवित्र थे। तदनंतर तापी तथा नर्मदा के संगम में स्नान करके महानदी के जल में स्नान किया और वहां से प्रवास क्षेत्र गए। वहां पंच सरस्वती के संगम में स्नान करके सौराष्ट्र देश में सोमनाथ जी का दर्शन किया। वहां से मरमती नदी गए। रास्ते में अनेक स्थलों को देखते हुए शंखोद्धार तीर्थ गए। वहां गोमती में विधि पूर्वक स्नान करके द्वारावती में प्रवेश किया, जो कि 7 पुरियों में अनाथ सिद्ध प्रसिद्ध और बड़ी ही सुंदर पुरी है। वहां तीर्थ विधि संपन्न करके अनेक दान दिए। इस प्रकार अनेक तीर्थों को देखते तथा पश्चिम के राजा महाराजाओं से सम्मानित और पूजित होते तथा उनसे अपना कर लेते और उनके साथ पुण्य स्थानों को देखते हुए राम सरस्वती के किनारे किनारे आगे बढ़े। पुष्पक पर स्थित राम महारानी सीता को रास्ते में अनेक कौतुक दिखाते तथा राजाओं को साथ लिए हुए पुष्कर राज जा पहुंचे। रामचंद्र जी विमान पर भी प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणों को सुंदर और दिव्य अन्न, मालपुआ आदि तथा मिश्री युक्त खीर भोजन कराते थे। इतना ही नहीं, बल्कि और भी जो अयोध्या प्रवासी लोग विमान पर पहले से ही गए हुए थे तथा अन्य भी जो दक्षिण देश के राजा लोग, पूर्व देश के राजा लोग तथा पश्चिम देश के राजागण थे, उन सबका भी सेनाओं और वाहनों सहित राम ने विधिवत अन्न, वस्त्र, आभरण आदि से खूब सत्कार किया। उन्हें पूर्ण आदर और सुख दिया। पुष्पक विमान पर कोई भी मनुष्य पृथक भोजन नहीं बनाता था। सब राम के ही भोजनालय में भोजन करते थे। इसलिए न तो किसी को काष्ठ तथा तृण की चिंता थी और न जल की। यदि वहां किसी को कोई चिंता थी तो केवल यही कि अच्छी भूख कैसे लगे।
जिससे कि खूब अच्छा अच्छा भोजन करे। वहां सब लोग वैद्य से चूर्ण पाने की इच्छा रखते थे। वहां दरिद्रता थी तो केवल निद्रा थी, क्योंकि हर समय नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि हुआ करती थी। वहां यदि कोई भय था तो केवल वारांगनाओं का। विमानस्थ लोगों को वैश्याओं के गीत, नेत्र कटाक्ष, अनेक क्रीड़ाओं, मधुर वचनों तथा मणिमय दीपों के कारण रात दिन एक सा प्रतीत होता था। यान कभी दिन में यात्रा करता था और कभी रात में। इतने में हे शिष्य, पुष्कर तीर्थ के लोगों को एक बड़ा कोमल, मनोहर और श्रवण सुखकारी घोष सुनाई पड़ा, जिसमें वैश्याओं के नुपुर बजते थे, कंगन बजते थे, तालियां बजती थी, गीत हो रहा था, मृदंग तथा नगाड़े आदि वाद्य समूह बज रहे थे, घंटियां बज रही थीं, यान के घंटे बज रहे थे और झंडे फड़फड़ा रहे थे। वारांगनाओं की कोमल कमर में बंधी हुई क्षुद्र घंटिकाएं बज रही थीं और हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े हिलना रहे थे, आयुध खनखना रहे थे, ऊंट गलगला रहे थे, मोर केकावाणी बोल रहे थे, योद्धा लोग हाके लगा रहे थे, वेद घोष हो रहा था, छात्रगण अध्ययन कर रहे थे, नटों का नाटक हो रहा था, चारण तथा भाट वृद्धावली बखान रहे थे, गवों के दोहन का घर घर शब्द हो रहा था, बकरियों तथा भैंसों के दोहन का शब्द भी सुनाई दे रहा था, छाछ बिलौने का घरर घरर निनाद हो रहा था, बालक रो रहे थे, बालकों के झूलों की सिकड़ियों का शब्द हो रहा था, अनेक बाजे बज रहे थे, आटा पीसने की चक्कियों की घर घराहट हो रही थी, घी में पकाए जाते तथा तले जाते पकवानों का छू छू शब्द हो रहा था, नारद आदि मुनियों के वीणा आदि का मधुर शब्द हो रहा था, पुराण बांचे जा रहे थे, हरि कीर्तन की ध्वनि हो रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम तथा शिव महिमा स्तोत्र आदि के पाठ का घोष हो रहा था, नारियों के कोई वस्त्र कूटने तथा मेहंदी आदि पीसने के समय कंगन का शब्द हो रहा था, उनके पास प्रक्षालन के समय झांझर का झंकार, कणों की कड़कड़ाहट, छड़ों का छनछनाहट, बिछुओं की छमछमाहट तथा पाजेब का मनोहारी निनाद हो रहा था। इस प्रकार अनेक प्रकार के शब्दों से मिश्रित तथा घनीभूत ध्वनि को रात्रि के शांत समय में पश्चिम की ओर सुनकर पुष्कर निवासी लोग चकित हो गए। कोई कहने लगा कि नंदीश्वर के घंटे का ये शब्द सुनाई देता है, कोई कहने लगा कि इंद्र विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं, कोई कहने लगा कि रंभा आदि अप्सराएं आकाश में जा रही हैं, कोई मेघ की गर्जना बतलाने लगा, कोई ऐरावत की चिंगाड़ कहने लगा, कोई कहने लगा कि बिना प्रलय काल के ही समुद्र उमड़ा आ रहा है, कोई कहने लगा कि वायुपुत्र हनुमान का गर्जन हो रहा है, कोई कहने लगा कि पक्षीराज गरुण का शब्द हो रहा है, कोई बोला कि ये तो गंधर्व लोग विमान पर बैठकर आकाश में घूम फिर रहे हैं, कोई कहने लगा कि नाग कन्याएं गान कर रही हैं। इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करते हुए वे लोग पुष्पक को देखने लगे। बाद में जब रामचंद्र जी को आते देखा तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। राम को देखकर सब लोग हाथ में अनेक तरह की भेंटें ले लेकर प्रेम पूर्वक उनके सामने गए। श्री राम को प्रणाम करके उन्होंने अपना जन्म सफल माना। श्री राम ने भी उन सबका सत्कार किया। पश्चात श्री राम ने विमान से नीचे उतरकर द्विज लोगों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों का नमस्कार पूर्वक पूजन किया और बाद में उन तीर्थवासियों के साथ विस्तार से वार्तालाप करते हुए उत्तम पुष्कर नगर में प्रवेश किया। वहां सर्वस्त्र स्नान करके विधिवत तीर्थ श्राद्ध किया। वहां पर राम ने काशी से कोटि गुणा अधिक दान पुण्य किया। द्रव्य, अलंकार, वस्त्र तथा अन्न आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। बाद में उनसे आज्ञा लेकर वे विमान द्वारा आगे बढ़े। इस प्रकार हे पार्वती, मैंने राम की पश्चिम भारत की तीर्थ यात्रा कह सुनाई।